Dear students, today we will solve exercise 1.1, question number 13, which is related to chapter number 1, relations and functions. Question number 13 is, show that the relation are defined in the set of all polygons as r is equal to p1 p2 such that p1 and p2 have same number of sides. Is an equivalence relation. क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया. एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड in set A related with the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5. तो इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें करनी. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको शो करना है, प्रूव करना है कि रिलेशन जो डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. और सेकंड पार्ट में शो करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 दिया हुआ है, इससे और जो है रिलेटेड सेट क्या होगा, इससे रिलेटेड सेट में एलिमेंट क्या होंगे. तो आइए देखते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट का सलूशन करते हैं. हम पहले लिख लेंगे सेट ए क्या है. इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, तो सेट ए इज इक्वल टू है सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स आप जानते हो क्या होता है. If any shape has more than two sides, then that shape is known as polygon. For example, triangle, square, rectangle, ये सब जो है यानी इसमें 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7 साइड हो, ये सब जो है पॉलीगॉन कहलाते हैं. तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, दैट इज इसके अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे. इसके अंदर हो जाएगा ट्रायंगल होंगे, 4 साइड वाले फिगर होंगे, 5 साइड वाले फिगर होंगे, 6 साइड वाले फिगर होंगे. इस तरह से ये सेट हमारा. रिलेशन क्या डिफाइंड है. रिलेशन आर इज इक्वल टू P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. ये हमारा रिलेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट होगा रिलेशन में, उसमें जो भी फिगर रहेगा, जो भी पॉलीगॉन रहेगा, उसकी साइड इक्वल होंगी. दैट इज इसके अंदर जो होगा, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही रहेगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, 5 साइड है या 6 साइड है इस तरीके से एंड सो ऑन. ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे. अब आइए चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई भी पॉलीगॉन सेल्फ का सेल्फ जो होगा वो पॉलीगॉन ही तो होगा. यानी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल का वो खुद का जो है, उसका जो है सेल्फ जो है वही तो होगा, कोई दूसरा कुछ होगा. ट्रायंगल का ट्रायंगल ही होगा.
किसी ट्रायंगल का वो खुद का उसके अंदर जो है क्या होगा, वो ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि डिफिनेशन हमारा रिफ्लेक्सिव क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। तो फॉर तो लिखेंगे डिफिनेशन इसकी, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। यानी अगर इसके अंदर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। तो लिखें सिंस सेम पॉलीगॉन have the same number of sides with itself implies that R is implies that P1 P2 belongs to R, या यहाँ पर PP belongs to, या P1 लिख सकते हैं, या PP लिख सकते हैं, या P2 लिख सकते हैं, implies that R is reflexive। अब क्या करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक क्या बताया गया था, इफ AB belongs to R implies that BA belongs to R for all AB belongs to the given set A। लिखेंगे let P1 P2 belongs to R। P1 P2 belongs to R का मतलब क्या हुआ कि P1 and P2 have same number of sides, implies that P1 and P2 have the same number of sides, implies that जब P1 और P2 have the same number of sides, इसका मतलब क्या हुआ कि हम we can say that P2 and P1 also have the same number of sides। अगर P1 में 5 साइड है और P2 में 5 साइड है तो हम कह सकते हैं कि P2 and P1 have the same number of sides, implies that P2 and P1 have the same number of sides, implies that P2 comma P1 belongs to R। तो हमारा आ गया था if AB belongs to R implies that BA belongs to R, then relation will be symmetric। तो लिखेंगे since P1 comma P2 belongs to R implies that P2 comma P1 belongs to R, therefore R is symmetric। ये हमारा आ गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन इसकी क्या डिफिनेशन बताई गई है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, if AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to the given set A। अब आइए देखते हैं हमारे रिलेशन में क्या है, पॉलीगॉन्स हैं। लेट P1 comma P2 belongs to R and P2 comma P3 belongs to R। क्योंकि ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या बताया गया है कि अगर P1 यहाँ है, P1 P2 है और उसके अंदर P2
P3 भी है, तो P2 से शुरू होने वाला P2 P3 है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, P1 P3 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट P1 P2 बिलोंग्स टू R मीन्स क्या हुआ कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स का मतलब क्या हुआ, एंड P2 को लिखेंगे एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब आप देखिए कि P1 P2 में नंबर ऑफ साइड सेम है और P2 एंड P3 में भी नंबर ऑफ साइड सेम है। इफ P1 एंड P2 में नंबर ऑफ साइड सेम है, इफ P1 में 3 है तो इसमें भी 3 3 होगा, तो क्या हो जाएगा 3 3, तो P2 भी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2 भी 3 हो जाएगा। और P3 जो है, अब P2 P3 हैव द सेम, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा P1 और P3 उसमें बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। इम्प्लाइज दैट P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर लिखेंगे सिंस P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 belongs to R, implies that P1 P3 belongs to R, therefore R is क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब कह रहे हैं कि रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एनी रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if that relation is reflexive, symmetric and transitive। तो you say कि our relation is transitive because our relation is reflexive। तो लिखेंगे since R is reflexive, comma symmetric and transitive, implies that R is equivalence relation। क्लियर। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्रायंगल। टी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी साइड क्या है 3 4 5 है। 3 4 5, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो कह रहे हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर जो होगा 3 4 5 का ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सब ट्रायंगल ही होंगे। वो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा, इसके अंदर सब ट्रायंगल होंगे। तो देयरफॉर लिखेंगे हम सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to
राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू all set of all ट्रायंगल्स। इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब ट्रायंगल होंगे, वो चाहे किसी भी टाइप के ट्रायंगल हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। यल क्या है? यल जो है, यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, यानी यल इज इक्वल टू set of all lines in xy plane and R be the relation in all L defined as relation R क्या है? L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2, parallel का सिंबल है, L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines parallel to the line y equal to 2x plus 4. तो पहले हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है और दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जो है जो लाइन होंगी उनका सेट मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल लाइन्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश है हमारा, इसमें बहुत सी लाइन है, 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4, बहुत सी लाइन है। देखिए एक्स एक्स डैश के पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ऐसे तो पैरेलल लाइन हो गई। नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं, ऐसे भी लाइन जा सकती है कोई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लाइन है, ऐसे भी जा सकती है कोई लाइन, ऐसे भी कोई लाइन आ सकती है, क्योंकि सेट ऑफ लाइन्स है ना। बट रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है कि L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी हमारे रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसमें जो लाइंस जो आएंगी वो पैरेलल होंगी, नॉन पैरेलल नहीं होंगी। आइए देखते हैं। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या बताया गया है रिफ्लेक्सिव के लिए? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट कैपिटल एल। अब आप देखिए कोई भी लाइन जो होगी वो सेल्फ खुद की पैरेलल होगी, यानी अगर हम लाइन L1 की बात कर लें तो लिखेंगे सिंस लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद की स्वयं की पैरेलल होगी। जैसे अगर हम इसको, इस लाइन को L1 ले लें, इसको L2 ले लें, तो L1 इज पैरेलल टू L2। ऐसे L1 जो है खुद की पैरेलल है, L2 खुद की पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, L2 इज आल्सो, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सिंस लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ implies that L1 belongs to the relation। तो implies that क्या हो गया कि L1 रिलेशन R इज क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है? इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि इफ AB बिलोंग्स टू R implies that BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन L, गिवन सेट L। अब आइए चेक करते हैं। लेट
L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। यानी रिलेशन में L1 L2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, implies that L1 is parallel to L1 is parallel to लाइन L2। तो वही लाइन जो है L1 अगर L2 के पैरेलल है तो इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, दोनों बात एक ही हुई। तो implies that L2 is parallel to L1, implies that L2 कामा L1 belongs to relation R के। तो हमारा आ गया if L1 L2 belongs to R then L2 L1 belongs to R, so relation is symmetric। तो लिखेंगे since L1 कामा L2 belongs to R implies that L2 कामा L1 belongs to R, therefore R is symmetric, R is symmetric relation। अब क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करेंगे। लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए क्या बताया गया है कि इफ AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R, or all A, B, C belong to the given set L। हमारा सेट क्या है? L। अब लिखेंगे लेट L1 कामा L2 belongs to R and L2 कामा L3 belongs to R, implies that L1 कामा L2 belongs to R means क्या हुआ? L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2 and L2 L3 belongs to R का मतलब क्या हुआ कि L2 is parallel to L3, L2 is parallel to L3। अब आप देखिए जरा, इस लाइन को हमने L1 मान लिया, L2 मान लिया, इसको मान लेते हैं हम L3, ये L2, ये हो गया। तो L1 L2 के पैरेलल है और L3 L2 के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स L1 L2 एंड L3 आर पैरेलल, implies that L1 is parallel to L3 के। implies that, तो हमारा आ गया यही कि implies that जब ये पैरेलल हो गई तो क्या मतलब हुआ? L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन में है, ये हमारा रिलेशन में आ गया, तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो लिखेंगे सिंस L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R implies that L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, therefore R is ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब हमको क्या शो करना था? हमको शो करना था कि शो दैट रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तभी कहलाएगा जब वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखेंगे सिंस R is reflexive comma symmetric and transitive implies that R is an equivalence relation। तो ये पार्ट, पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया, शो कर दिया हमने। फिर कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस
पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जितनी भी हो उनका सेट लिखना है। अब आप देखिए जरा यहां पर L1 लाइन जो है x एक्सिस से 1 सेंटीमीटर जो है दूरी पर है, पैरेलल है। फिर ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 4 है तो ये लाइन जो हमारी है इसका रिलेशन, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट मीन्स c इक्वल टू 1 ले सकते हो, यानी 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। जब 1 लोगे तो y इक्वल टू ये लाइन आ जाएगी, 2 लोगे, अच्छा यहाँ पर 1 2 है, 2 लोगे तो ये लाइन आ जाएगी, 3 लेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, 4 लेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, -2 लेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। तो कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, तो लिखेंगे देयरफॉर सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू सेट ऑफ इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ये हमारा 2x प्लस 4 नहीं बल्कि 2x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 given by relation r is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 4। चूज द करेक्ट आंसर। ये 4 पार्ट दिए हुए, इसमें कौन सा करेक्ट है तो सबको हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद खुद मालूम हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो हमारा सेट दिया हुआ, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो लेट इसको लिख लेते हैं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। रिलेशन हमारा डिफाइंड है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और लास्ट एलिमेंट इसका है 3 2। ये रिलेशन हमारा डिफाइंड। अब चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो सेट के अंदर हमारे जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है जिसके लिए उस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, तो देखिए 1 1 है कि नहीं है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है इसके अंदर, 3 3 होना चाहिए तो 3 3 भी है इसके अंदर, और 4 4 होना चाहिए तो 4 4 भी है। तो लिखेंगे सिंस 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 belongs to relation R, implies that R is रिफ्लेक्सिव हो गया पहली बात। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने बताया है कि रिलेशन के अंदर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 है क्या इसके अंदर? नहीं है। ऐसे ही 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, है इसके अंदर? नहीं है। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, है इसके अंदर? नहीं है। तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक एलिमेंट लिख लेंगे तो बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R implies that 2 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric, हमारा सिमेट्रिक नहीं है।
कोई स्टूडेंट अगर ये लिख देता है कि 1 3 बिलोंग्स टू, या इसकी जगह पे लिख देता है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर लिखेंगे बट 2 1 लिखता है 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, उसका भी सही है। अगर कोई बच्चा लिख देता है 3 बिलोंग्स टू आर बट 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो उसका भी सही है। तो तीनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई तीनों लिख देता है तो कोई बुरा भी नहीं है। क्लियर? तो सिमेट्रिक नहीं हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया गया है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। 1 2 है, 1 2 है तो 2 2 है, तो आप देखिए 1 2 1 2 और 2 2, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो इसके अंदर 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर कर रहा है। फिर और देखिए 2 से शुरू होने वाला कहीं है? नहीं है। अब चेक करते हैं 1 3 को चेक करते हैं, 1 3 को चेक करते हैं, तो 3 से शुरू होने वाला 3 3 है, 3 3 है, ये 3 3, तो 1 3 इसके अंदर आना चाहिए। तो 1 3 है कि नहीं है? तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। फिर 3 से शुरू होने वाला 3 2 भी है, तो 1 3 और 3 2, 3 3 यहाँ पर है, तो इसके अंदर 1 2 होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो आप देखिए 1 2 है कि नहीं? 1 2 है, बस हो गया। इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर implies and 2 2 belongs to R implies that 1 2 belongs to R। ऐसे इसको भी लिख लेंगे 1 3 belongs to R and 3 3 belongs to R implies that 1 3 belongs to R। ऐसे ही 1 3 belongs to R and 3 2 belongs to R implies that 3 2 belongs to R, नहीं सॉरी 1 2 belongs to R आ जाएगा, 1 2 belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। अब चेक कर लीजिए आप क्या हो गया। हमारा ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब हमारा बी वाला पार्ट सही है। देयरफॉर बी इज करेक्ट, हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, let R be the relation in set n where n is natural number given by relation R is equal to AB such that A is equal to B minus 2 where B is greater than 6, choose the correct answer। तो हमारा क्या है? सेट क्या है? n is equal to, सेट हमारा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो डिफाइंड है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 where b इज ग्रेटर दैन 6। बी की वैल्यू जो है 6 से ग्रेटर है, 6 से बड़ी है। तो देखते हैं कि रिलेशन में क्या आता है। तो b की वैल्यू 6 से बड़ी है, जिसका मतलब b इज इक्वल टू 7 लेंगे हम। तो b इज इक्वल टू जब 7 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट जो आएगा 5 7 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू फिर क्या लेंगे? 8 लेंगे, तो यहाँ जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 8 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 9 लेंगे, तो यहाँ जो आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 9, इस तरह से इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे इस तरह से आएंगे। अब चेक करते हैं। कह रहे हैं 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो 2 4 इसमें नहीं है। 3 8 बिलोंग्स टू आर, 3 8 भी नहीं है। 6 8 बिलोंग्स टू आर, तो 6 8 इसके अंदर है हमारा, 6 8 है यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है? ऑप्शन हमारा इसी सही है। तो लिखेंगे सिंस 6 8 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर करेक्ट
आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, यानी 6 8 बिलोंग्स टू आर। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर।